श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज मैं आप सभी के समक्ष भादो मास महात्म्य में अध्याय 16 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के सभी अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं सुना है तो अध्याय 16 को सुनने से पहले उन अध्यायों को भी जरूर सुनिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि आप भादो मास महात्म्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं, जिनको सुनने मात्र से श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो थोड़ा सा समय निकालकर जब भी आपको समय मिले इन कथाओं को आप जरूर सुनें। अध्याय 16 में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इससे पहले के अध्याय में आप सभी ने सुना था कि विदुर जी के सभी प्रश्नों का उत्तर। अब आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरुवंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि को कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं श्रद्धु विशेष सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री सनकादिक भगवान ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान संरक्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परस्पर पुरुषोत्तम ब्रह्म का तस्य जानने के लिए उनसे प्रार्थना की। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनक कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटाह समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित होकर वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती है। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र और सहस्त्र सीट मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यान मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परम हंसों में प्रधान श्री सांख्यान जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य यानी हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलत्स्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। ही वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक होकर सुनो। सृष्टि के पूर्ण यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शया पर बैठे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए भी योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्म आनंद में मन थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छुपाए हुए काल में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन कर दिया और अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता विचित के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अंतर जब उन्होंने नियुक्त उनकी काल शक्ति ने
उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान को दृष्टि अपने निहित शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह रजोगुण से सुशोभित हुए और उन्होंने कर्म शक्ति को जात करने वाली काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपनी तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए हो स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल को कर्णिका यानी गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनकी चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच गए। वहां जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निष्कल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह योगा अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभ्यमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। अपनी इस आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रथ, जलपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणु दंडिका और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका ही वह श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। अपनी अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वत्सल चरणों कमल का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अंधेरों की कांति एवं लोकाहृत मुस्कान से युक्त मुख अरविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। हे वत्स, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है। वे अभ्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फड़ों ने लपेट रखा है।
नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज हैं। पर्वत पर अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट है वे ही मानो उस पर्वत की स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि हैं। उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से अपनी कीर्तिमय वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुए। वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई ना दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्यति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। और यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पर अपलोड किए गए हैं, थोड़ा सा समय निकालकर उन अध्यायों को भी जरूर सुनें। आज का अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा।